स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, जाना पहचाना चेहरा हैं और चुनाव प्रचार में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी के स्टूडियो में। धन्यवाद सुधीर जी। मैं अभी यहाँ पर एकत्रित पत्रकारों से कह रही थी कि अपने फॉर्मर बॉस को मैं अपने वर्तमान बॉस की जीत का विश्लेषण करने और उनका अभिनंदन करने आई हूँ। स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ऐसे रिश्ते होते हैं कि इनको लोग भूल जाते हैं, जब बहुत सफल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। आपने अभी तक इसको याद रखा, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन सुधीर जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है, विशेष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। आप भी जानते हैं कि एक प्रशासनिक राजनीतिक इतिहास गढ़ा गया, जहां पर जनता जनार्दन ने विकास के मुद्दे पर अपना वोट, अपना समर्थन दिया। वोट बैंक की राजनीति से उभरकर जहां पर समुदाय विशेष, व्यक्ति विशेष की राजनीति करने में कई लोग लिप्त थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता से बहुत मंचों से जनता से आह्वान किया कि ये मौका है कि उत्तर प्रदेश अपने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इंगित कर दे कि अब वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जी स्मृति जी, क्या आज हम ये मान लें कि आप आज से अरविंद केजरीवाल भी एक राष्ट्रीय नेता बन गए हैं? मैं सुधीर जी, आप जानते हैं, बड़ी मर्यादित टिप्पणी करती हूँ। इस बात से इनकार नहीं कोई कर सकता कि वो पंजाब में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना ज़रूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक मर्यादित ढंग से अब तक अपनी राजनीति कर रही थी, क्योंकि हम एक गठबंधन का हिस्सा थे। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस बंधन से मुक्त होकर संगठन को और भी सशक्त करने के मार्ग पर प्रशस्त हुई है। समय आने पर निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। हमारी पार्टी, हमारी लोकल टीम्स ने अभी शुरुआत की है, कदम पहला अभी उठाया है। निश्चित रूप से अगले चुनाव में मंजिल तक पहुंचेंगे। जी, इस बार स्मृति जी हमने ये भी देखा कि प्रोपेगेंडा बहुत होता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड भी करती हैं। हमने लखीमपुर में भी देखा, हाथरस में भी हमने देखा, फोटो खिंचवाई जाती हैं, फोटो सेशंस होते हैं, फिर स्टूडियो में डिबेट भी होते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ऐसा लगा कि वो सारे स्टूडियो डिबेट्स, वो पूरा जो माहौल है, वो काम नहीं आया। और इसके साथ अगर आप इसे भी ऐड करना चाहें, कोविड के बाद पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है मीडिया में किसान आंदोलन की, लेकिन उसका भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। सुधीर जी, अगर आपने जिला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में देखे, तब भी आप मुखातिब हुए थे हम सबसे, और हमने कहा था कि जनता जनार्दन ने, विशेष रूप से किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तभी समर्थन करके संकेत दे दिया था कि जो लुटियन जोन में टेलीविजन चैनल्स पे या पैनल्स पे भ्रम फैलाया जा रहा है, वो भ्रम ही है, सच्चाई नहीं है उत्तर प्रदेश की। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ कि इन क्षेत्रों में किसानों ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। जी, इन चुनाव के नतीजों का आप नेशनल इम्पैक्ट क्या देखती हैं? देखिए, ममता बनर्जी भी एक राष्ट्रीय नेता बनना चाहती हैं, वो भी अब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। तो व्हाट इज द नेशनल इम्पैक्ट यू सी? सुधीर जी, प्रधानमंत्री की रेस में कई होंगे, प्रधान सेवक की रेस में सिर्फ एक ही है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जहाँ तक आप राष्ट्रीय इम्पैक्ट की बात करते हैं, राष्ट्र किस इम्पैक्ट की अभिलाषा में है? राष्ट्र कभी भी उस इम्पैक्ट की अभिलाषा में नहीं है जो अपने होम स्टेट में दंगा करवाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिला कार्यकर्ताओं का बलात्कार करवाते हैं, गला रेत देते हैं या फांसी पर चढ़ा देते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कर्मियों को। ऐसी बंगाल की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कतई नहीं होगी। जहाँ तक का आपका अरविंद केजरीवाल जी की तरफ संकेत है, मुझे लगता है कि ये संकेत आज जो चर्चा का विषय आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्वयं जानते हैं कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं दे सकते। वो ये भी स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री की रेस में बहुत लोग होना चाहेंगे, लेकिन प्रधान सेवक की रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। जी, आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल अपना राजनीतिक कौशल काशी में आजमा चुके हैं, शिकस्त पा चुके हैं। जी, लेकिन राजनीतिक जो संदेश देना होता है संचार माध्यमों के जरिए, बयानों के जरिए, ये उन्हें काफी अच्छा आता है। अभी मैं आपकी इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ कि उन्हें मीडिया स्पेस खरीदना आता है, लोग खरीदने नहीं आते। जी, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा कि पंजाब में सरकारी दफ्तरों में अब
शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगेगी और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगेगी, मुख्यमंत्री की नहीं लगेगी। तो देखिए कितनी शानदार मैसेजिंग उन्होंने पहले दिन ही कर दी है। बाबा साहेब अंबेडकर जी की छवि तो हम सबके दफ्तरों में है ही, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो स्वप्न था कि समाज सुरक्षित हो, आज अगर आप दिल्ली में ही देख लें, दिल्ली में जो दंगे हुए अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में, जहां पर उनकी पार्टी के लोग लिप्त थे, तो क्या स्वयं उनके कार्यों ने बाबा साहेब अंबेडकर के स्वप्न के साथ इंसाफ किया है? आज दिल्ली में उनका जो लिकर पॉलिसी है, दारू की पॉलिसी है, जिसने परिवारों को और विशेषतः महिलाओं को प्रताड़ित किया है, बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंका है, क्या वो वाकई में शहीद भगत सिंह जी की स्मृति के साथ इंसाफ है? तो मैं, जैसा कि आपसे पहले भी कह चुकी, कि संचार माध्यम में अपनी स्पेस खरीदना और अपनी स्पेस बनाना अलग विषय है, समाज कल्याण की भावना से राष्ट्र हित में कार्य करना अलग बात है। ये भी एक दुखद संयोग है कि इस पूरे प्रचार में उन्होंने अलगाववादी शब्दों और अलगाववादी तत्वों का भी समर्थन लिया है। इसीलिए मैं आज पूरी विनम्रता के भाव के साथ कहती हूँ कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंजाब की पुण्य धरती पर बनाने का मेरे संगठन को मौका मिलेगा। जी स्मृति जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यू हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद राहुल गांधी and the Gandhi family. I have absolutely no relationship. I take umbrage to that question or that statement of yours. नहीं, इसलिए क्योंकि आपने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था और इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा वहां सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी का और उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। लड़की है, लड़ सकती है। लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया था, तो उनका दोगलापन अमेठी में प्रतिबिंबित हो चुका है। और जहाँ तक श्रीमती वाड्रा की उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, ये मैं कह चुकी हूँ आज कि वो आई थी ये संकल्प लेके कि प्राण फूकेंगे अपने संगठन में, पार्टी फूक कर जा रही हैं। इसका मुझे आनंद है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जी, आखिरी सवाल स्मृति जी ये है कि बादल हार गए, चन्नी हार गए, सिद्धू हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, हरीश रावत हार गए, यानी राजनीति के जो बड़े बड़े महाराजा थे वो इस बार हार गए और प्रजा जीत गई। इसे क्या आप, कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस? सुधीर जी, आज मेरे लिए कार्यकर्ता होने के नाते एक विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षा एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक महिला संगठक के हाथों में बागडोर दी और एक ऐतिहासिक जीत हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। जहां तक कि संदेश का सवाल है, मुझे लगता है विशेषतः उत्तर प्रदेश का परिणाम हम सबके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सुखद संकेत है। बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जब चर्चा होती तो राजनीतिक विशेषज्ञ जनता के वोटों को समुदाय, व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष और जाति के आधार पर बांटते। आज उत्तर प्रदेश की जनता उस बंटवारे से उभर कर विकास का दामन थामकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बना रही है। ये सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक सुखद संदेश है। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पार्टी ने देश को आज एक नया शब्द दिया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। इससे पहले हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स होते थे सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे। आज से मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी वेव को भी फैक्टर किया जाएगा। सुधीर जी, जैसा कि आपने कहा, आज प्रजा जीती है, आज विकास जीता है। ये जीत मोदी की तपस्या की जीत है। उसके लिए मैं जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती हूँ और नरेंद्र भाई और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। थैंक यू स्मृति जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.